अभी का समय चल रहा है कृष्ण पक्ष, अंधेरा। ये 15 दिन का अंधेरा। अगर रात के समय इन्हीं दिनों में किसी ब्रह्मवेत्ता का शरीर शांत हुआ होगा बहुत जगहों पर, तो नरक में जाएगा वो। ये सिंबल जो दिया गया है, शास्त्रों के कितने वचन उगल बुगल हैं, मिक्स वचन। साधारण बुद्धि वाले तो समझ ही नहीं पाए और उनके अर्थ भी वैसे लगाकर जी रहे हैं। बोलते हम शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं। ये 8वें अध्याय में दिया गया है, जो उत्तरायण में शरीर शांत जिसका होता है, दिन का उजाला हो वे, फिर भी तो हमें शांति नहीं है। और एक कृष्ण पक्ष वाला गया दुनिया से, और पछाड़ी तक उसका ये था कि मैं मुक्त हूँ, आनंद में हूँ। न शिष्यों को बुलाया उसने, न शिष्य बनाए उसने। शिष्य की अंदर से वृत्ति नहीं रखी, तेरा मेरा नहीं रखा। तो क्या वो ऐसा नरक में गया होगा? ये कंफ्यूजन, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड शब्दों ने ये गड़बड़ की हुई है और उनको सॉल्व करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तभी ये कुर्बान जाते हैं दादा भगवान पर, जो ये खोल खोल कर उन्होंने दे दिया कि तुम उत्तरायण में हो। ये यहाँ पर मेधा शक्ति है बहुत, ऊपर चढ़ने में दम लगता है, सच्चा। वृत्तियां नीचे, पानी का बहाव नीचे, सोच भी नीचे की तरफ। गुरु उसको उल्टा करके आत्मा में चढ़ा देता है। बिना गुरु के ये संभव ही नहीं था। असंभव, भले किसी ने बोला हो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन ये असंभव था, देह से आत्मा में आना। ये बिना सच्चे गुरु के, सतगुरु के बोला नहीं हो सकता था। कितनी भी हम कोशिश करते, और शास्त्रों की वजह से तो और उलझ जाते, अब उसी में पड़े रहते कि शुक्ल पक्ष तक मैं इंतजार करूं, मकर संक्रांति का जैसे भीष्म पितामह ने किया मैं भी करूं, ऐसी ऐसी दवाइयां लो लूं, लेकिन प्राण एक एक्स्ट्रा नहीं हो सकते, एक कम नहीं हो सकते। तो अपने समय पर जाएंगे ही जाएंगे। ये अपने हाथ में नहीं है, इलाज ही नहीं है इसका। पर ये तो इलाज है कि मैं अपनी अंदर की समझ को कायम रखूं आत्मा में, और वो बिना गुरु के नहीं हो सकता है। तो ये दिन का सूरज बोला, शुक्ल पक्ष बोला, सूर्य की तरह चमकता हुआ, तो निष्काम देह रहित होकर जो बैठा है आत्मा में, तो उसका तो हमेशा सूर्य चमक रहा है अंदर, केवल मकर मकर संक्रांति के समय नहीं। ऑलवेज वो अपने आत्म भाव में, आत्म निष्ठा में, और लास्ट तक उसको ये भी नहीं भासता है कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं। दादा से पूछा गया, बोला शरीर छोड़ के जाएगा मुझे? मैंने तो कभी का छोड़ दिया, सालों पहले गुरु मिला, मैंने देह छोड़ दी, मैंने देह की दावा छोड़ दी। सबसे बड़ा काम गुरु ये दिखाता है, मैंने देह की दावा छोड़ी, फिर लौट कर देह वाला बनकर मैं नहीं जिया, जागरण में जिया। ऐसा जो जागृत व्यक्ति है, ज्ञान सहित, हमेशा निष्काम की अग्नि आगे पीछे उसकी जल रही है। न किसी को शिष्य मानता है, न अपने को गुरु मानता है। ये भी सच है, मैं गुरु गधा हूं तो तुम चेले और भी सत्यानाश हो जाएंगे। पर न चेला है, न गुरु है, न तू है, न मैं है। एकत्व में वो अपने आत्म भाव में रहता है, जागृत। जिसके पास ये कृष्ण पक्ष का अंधेरा और रात्रि आती नहीं है, कभी नहीं होती है। नहीं वो डूबता सूरज, न अमावस का अंधेरा है। ये ब्रह्मज्ञानी की गति बताई गई है। गति जो बोली ना, गति हो जाती है। वो डूबता हुआ सूरज नहीं है कि अभी तो मेरा ज्ञान गया,
खत्म हो गया और अभी मैं चढ़ रहा हूँ। ना अमावस का अंधेरा है उसमें, एक रस। जैसे चांद में अमावस नहीं है, जैसे सूरज में डूबना भी नहीं है। सूर्य तो सूर्य अगर डूब गया होता तो आगे फिर से नहीं आ सकता था। अगर चांद चंद्रमा में भी अमावस्या होती तो फिर वो कभी भी पूर्णमासी नहीं हो सकता था। उसकी धरती के अनुसार कलाएं जो दिखती है हमको, भासती है नहीं। भास तो कुछ भी रहा है। कभी ब्रह्मज्ञानी के शरीर में पीड़ा है तो वो थोड़ा शक्ल ऐसी हो जाए, गया इसका ज्ञान, खत्म, देख लिया। अरे उसका निश्चय देखो, बरकरार रहता है, अपने आत्मा की ज्योत में रहता है। और उसके प्रूफ उसको भी मिल जाते हैं और सबको मिल जाते हैं। वो सबको दिखाने के लिए नहीं करता है, वो निश्चय तो आत्म निश्चय तो आत्म निष्ठा तो अपनी है।